गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने का रास्ता साफ कर दिया है। गुजरात सरकार ने ये फैसला विधानसभा चुनाव से पहले किया है। आज गुजरात की कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गुजरात की कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमलीकरण के लिए एक कमेटी का गठन करना ये तय किया है और कैबिनेट मंडल ने ये कमेटी के गठन के लिए संपूर्ण सत्ता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को दी है। संविधान में भाग 4 की कलम 44 में हर एक राज्य अपने राज्य में हर एक नागरिक को सम्मान, हर एक नागरिक का कानून एक समान हो, उसकी खास करके जो जुगवाई है उसके अंतर्गत आज गुजरात कैबिनेट मंडल ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान सत्ता में आने से पहले जनता के सामने जो मुद्दे रखे थे उनमें से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी था। इसके अलावा बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात कही थी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है। तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बचा है। पार्टी का मानना है कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपोला ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत समिति गठित होगी। समिति सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में होगी। इसमें 3 से 4 सदस्य होंगे। हाई कोर्ट के निवृत्त जज साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की रचना करने का अधिकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट ने दे दिया है। उसकी कालावधि भी तय कर दी जाएगी। मैं मानता हूं कि जैसे कमेटी की घोषणा होगी उन्हीं के साथ ही उसकी टाइमलाइन भी उसको साथ तय कर दी जाएगी। मिनिमम 4 लोग रहेंगे। ये तो જ્યારે કોઈ પણ નિર્ણય થાય ત્યારે આવું પૂછી શકાય એવો સવાલ। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है किसी भी देश में वहाँ के हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, फिर भले ही वो क्यों ना किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक रखता हो। राज्य सरकार अगर अपने राज्य में इस कानून को लागू करती है तो वहाँ के सभी नागरिकों के लिए ये समान रूप से लागू होगा। समान नागरिक संहिता का मतलब हर धर्म के पर्सनल लॉ में समानता लाना है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर धर्म के लोगों को एक जैसा कानून मानना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। इन देशों में पहले से लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को अपने देश के नागरिकों के लिए लागू करने जा रहा है, ये कानून पहले से पाकिस्तान, मलेशिया और बांग्लादेश में लागू है। भारत के इन पड़ोसी देशों के अलावा तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।